हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, वो है एलएस। आज इस वीडियो में हम एलएस कपलिंग की बात करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत मजेदार टॉपिक है, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है इसको पढ़ने के लिए। तो एलएस कपलिंग क्या होता है कि हमें एलएस कपलिंग जो तुम्हारा है वो एक फेनोमेना है जो बेसिकली तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा तुम्हारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम और तुम्हारा जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है तुम्हारा, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो उस केस को हम एलएस कपलिंग बोलते हैं। तो कपलिंग जो है ये दो टाइप के होते हैं। होता है एलएस कपलिंग और एक होता है जेजे कपलिंग। तो अभी इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम एलएस कपलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। वो भी इस एस कपलिंग के भी दो टाइप होते हैं। एक होता है जो तुम्हारा बेसिकली वो वाले सिस्टम जहाँ पे तुम्हारा तुम्हारा दोनों सेम एन और एल के वैल्यू सेम होते हैं, ठीक है। तो इसको एग्जैक्टली जो इसको इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलते हैं। तो एक होता है इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एक होता है नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। तो तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा एन और एल का वैल्यू सेम होता है। और अच्छा, हम इस पर एक बात करेंगे धीरे धीरे। तो पर अभी क्या होता है, पहले फिलहाल बेसिक्स देख लेते हैं। एलएस एलएस कपलिंग होता क्या है। तो इमेजिन करो, आप तुम लोगों के पास एक दो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। तो उसको क्या होता है, तुम ऐसे इसका वेक्टर से L1 एंड L2, और तुम्हारे पास टू स्पिन एंगुलर मोमेंटम है S1 S2। तो क्या करना है कि हमें टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जिसको हम J से डिनोट करते हैं। तो अभी क्या करेंगे, सॉरी, यार टोटल एंगुलर मोमेंटम लिख लेते थोड़ा यार फैंसी तरीके से। टोटल एंगुलर मोमेंटम, इसको हम J से डिनोट करते हैं। अभी क्या है कि अभी हमारा काम है कि हमें इसको जे निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा कि हम इस टोटल एंगुलर मोमेंटम का सम लेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम जो टोटल स्पिन है स्पिन एंगुलर मोमेंटम उसका भी सम लेंगे, ठीक है। तब जब जो हम इन दोनों को मिल गया हो, तो हमें थर्ड स्टेप क्या होता है कि हम इसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम को ऐसे सम कर देंगे। तो मोटी मोटी तरीके से बात यही है एलएस कपलिंग, ठीक है। अब एलिस कपलिंग जो है ना, इसमें दो टाइप के होते हैं। तो ये ऊपर ऊपर से बात होगी, पर अभी कहते हैं करते कैसे हैं क्या, ठीक है। तो क्वेश्चन लाइक होता क्या है कि तुम्हें पूछा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तुम्हारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या है, फिर अलग अलग टर्म सिंबल्स क्या होते हैं। तो उसके लिए ना ऐसे हमें हमें पहले एक समझ लेते हैं कि पहले टर्म सिंबल समझना आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टर्म सिंबल देख लेते हैं। काफी लोगों को पता होगा कि टर्म सिंबल होता क्या है, पर जिनको नहीं पता उनके लिए है। तो टर्म सिंबल क्या तरीका है कि तुम किसी भी स्टेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। तुमने काफी लोगों ने देखा होगा कि ऐसे लिखा हुआ है कि 3D1 या फिर 2P1 ऐसे करके बहुत चीज जहां लिखा होगा, तो ऐसी चीजें होगा ना। तो इसमें जो है ना, ऊपर वाले जो चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और ये तुम्हारा एल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो तुम्हारा जो वैल्यू आता है, लाइक एल जो एस सब्शल बी सब्शल वगैरह वो सब चीजें। और तुम्हारा जे जो है, ये वाला लास्ट वाला, ये जे का वैल्यू है, ठीक है। तो इसको जनरल फॉर्म में कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जो 2SX फ्लेक्स जे, ठीक है। तो दिस इज द जनरल सिंबल फॉर ए टर्म सिंबल। अभी होता है आता है एलएस कपलिंग। तो एलएस कपलिंग में ना, दो एलएस कपलिंग के दो टाइप होते हैं। एक होता है तुम्हारा इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, और दूसरा क्या होता है तुम्हारा, होता है कि नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। तो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, तुम्हारा एल और एन का वैल्यू, जो वो सिनेरियोज है जहाँ पे एल और एन का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा एल, तुम्हारा प्रिंसिपल सब्शल और तुम्हारा एल, जो वो दोनों जो टर्म्स है वो मतलब बेसिकली ऐसा है कि तुम्हारा वो दो तुम्हारे से तुम्हारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, और उन दोनों का एन और एल वैल्यू सेम है। तो उस केस में दो इलेक्ट्रॉन्स या तीन जितने इलेक्ट्रॉन्स है उनका एन और एल वैल्यू सेम है।
तो उस केस में हम उस सिनेरियो को बोलते हैं इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं, जैसे कार्बन हो गया C6, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p2, राइट। तो उसके तो लास्ट में क्या हो गया, 2p1 हो गया, ये भी 2p1 हो गया। तो इसमें क्या होगा लास्ट में, एल इसका Lv1, इसका L1 1 है, इसका L2 भी 1 है, राइट। और अभी इसका S1 भी हाफ है और लाइक S2 भी हाफ है, ठीक है। और N भी दोनों का सेम ही है, तो सेम, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हमें 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 क्या करना है, ऐसे सिस्टम्स में हमें उनका ग्राउंड, वो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, लाइक ऐसे बहुत ऐसे नाइट्रोजन उठा लो यार, ऑक्सीजन उठा लो, ठीक है। तो ऐसे सिस्टम में हमें बोल देते हैं कि इसका ग्राउंड स्टेट निकालो, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट निकालने के लिए ना एक कुछ रूल्स मानने होते हैं, तो एनर्जी रूल्स, ठीक है। या फिर ये तुम्हारा डायग्राम निकालने टाइम भी तुम्हें पता होना चाहिए एक चीज, वो क्या होता है, फर्स्ट रूल क्या होता है, तुम्हारा एस का वैल्यू जितना छोटा बड़ा होगा, उसका एनर्जी उतना कम होगा, ठीक है। फिर उल्टा बोल सकते एस का वैल्यू जितना छोटा होगा, उसका एनर्जी जितना ज्यादा होगा, ठीक है। तो दूसरा, अगर तुम्हारे पास, अगर दो तुम्हारा पास या स्टेज दे रखे हैं जिसका सेम एस वैल्यू, मतलब डिफरेंट एस वैल्यू है, तो और पूछ रहे हैं कि किसका तुम्हारा एनर्जी ज्यादा है, तो तुम उस एस को, उस स्टेट को पकड़ो जिसका एस वैल्यू जो है ना, 2s पर कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू जितना छोटा होगा, ठीक है, उसका उतना एनर्जी उसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो तुम्हारा अगर, अभी अगर किसी भी तुम्हारा दो टर्म सिंबल का तुम्हारा अगर दे रखा है कि उसका एस वैल्यू सेम है पर उसके एल वैल्यूज अलग है, ठीक है। तो उस केस में तुम्हारा उसका एनर्जी रूल कैसे, एनर्जी कैसे निकालोगे, तो उस केस में क्या होता है, तुम्हारा तुम्हारा उस केस में क्या होता है, तुम्हारा जितना एल का वैल्यू जितना ऊपर जाएगा, तुम्हारा एनर्जी उतना नीचे जाएगा, ठीक है। सेम रूल। पर अभी अभी तीसरा रूल ये है कि अभी इमेजिन करो कि एल तुम्हारा, एल भी सेम है, लाइक 3D, तुमने 3D से एस का वैल्यू भी सेम है, एल का वैल्यू भी सेम दे दिया, अभी तुम्हें जे का वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। अब तुम्हें पूछ दिया हो कि तुम्हारा एनर्जी रूल्स क्या होगा, तुम्हें कौन सा इसका एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। तब क्या होगा, तब जे का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, ठीक है, तब ओके वेट वेट, तब हमें देखना होता है कि हमारा जो है ना, कि तुम्हारा शेल जो है वो हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा ये 2p2, ये जिस हाफ, इसका अगर आप तुम लोग डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा, इसका डायग्राम ये होगा कि ये लेस देन हाफ फील्ड है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आ, रुकिए बेटा, उसके दो केस आता है, एक होता है हाफ फील्ड और दूसरा होता है, जैसे ऑक्सीजन के केस में लास्ट वाला केस होता है वो 2p4, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज 2p4। तो ये मोर देन हाफ, ये होता है मोर देन हाफ फील्ड, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि तुम्हारा, इसके दो रूल्स बन जाते हैं कि J इंक्रीजेस इफ एनर्जी इंक्रीजेस, फॉर इफ, ये जो अगर है ना हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड के केस में लेस देन हाफ फील्ड, और J इंक्रीजेस एनर्जी डिक्रीजेस ग्रेटर देन हाफ फील्ड। ये सिनेरियोस आपको तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राउंड से एनर्जी निकालने के लिए। तो अभी क्या करते हैं कि हम क्या करते हैं, हम अभी कार्बन का निकालेंगे, ठीक है। तो हमें कार्बन का क्या हो गया, हमें कार्बन का दिया गया है, जिस कार्बन का हमें कुछ बोल दिया गया हो कि ग्राउंड से निकाल के बताओ, ये होगा 1s2 2s2 2p2। तो ये टू क्या होगा, 2p1 इंटू 2p1, एल इक्वल टू वन, एल इक्वल टू वन, एल टू इक्वल वन, एल वन इक्वल टू वन, ठीक है, अच्छी बात है, दोनों का सेम है। तो हाँ और हाँ अभी दोनों का सेम एंगल है, और उसका स्पिन क्या होगा, ये हाफ हाफ, ठीक है। तो अभी ये मैटर नहीं करता वैसे, पर अभी के लिए, इस वाले सिनेरियो के लिए, तो अभी क्या करना होगा हमें, हम इसको ऐसे सिंपली अपना पी शेल बनाएंगे। अभी इस एम एल क्या होगा, का वैल्यू क्या है, एम एल विल बी -L +L, ये वाले वैल्यूज ले सकते हैं। तो एल के लिए क्या होगा, ये होगा 1 0 -1, राइट। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो फर्स्ट
नॉर्मल जो फिलिंग का रूल है, जो हम लोएस्ट एनर्जी के लिए हमने क्लास 12 में सीखा था, उसी तरीके से हमें इसको फिल करना है। फिल करेंगे तो हमारे पास जो एल का वैल्यू आएगा वो आएगा समेशन ऑफ एम एल। तो ये होगा 1 × 1 प्लस 0 × 1। तो ये होगा हमारे पास 1। तो दिस विल बी आवर एल वैल्यू। अभी हमारे पास उसके नेक्स्ट बोलते हैं कि एस वैल्यू निकाल के बताओ ऐसे सिनेरियो में। तो हम क्या करेंगे, विद समेशन ऑफ एफ एस। तो ये क्या है, जितने भी जो अपवर्ड स्पिन है उसके लिए हाफ है, जो डाउनवर्ड स्पिन है उसके लिए माइनस हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो ये होगा हाफ प्लस हाफ। तो ऐसे दो हाफ स्पिन है तो हमारा ओवरऑल स्पिन हो गया हाफ 1। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम इसका टर्म सिंबल निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसका अभी हम इसका जे निकालेंगे। तो जे क्या हो सकता है, जे का वैल्यू क्या होता है, तो जे यहाँ पे 1 + 1 to 1 - 1, ठीक है। मतलब एल प्लस एच से एल माइनस एस, वैसे ठीक से लिख देता हूँ, एल प्लस एच टू एल माइनस एस हो गया। तो ये होगा हमारा 1 + 1 to 1 - 1। तो यानी कि हमारे पास क्या है, 2 1 0। दिस आर आवर जे वैल्यूज। तो सिंस इट्स लेस देन हाफ फील्ड, तो हम एक काम करते हैं, हम उन सबको एक जगह पे लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, हमारे पास एल आ गया 1, एस इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 2 1 0, ठीक है। ये हमारे पास तीन वैल्यूज आ गए। तो अब है हमारा क्या है कि ये बिकॉज ये लेस देन हाफ फील्ड है, तो हमारे पास रूल क्या बोलता है कि जितना जे का वैल्यू ज्यादा होगा लेस देन हाफ फील्ड के लिए, उतना उसका एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। तो एल और एस का क्या कुछ है, अभी फिक्स है, राइट। हमें एल और एस का वैल्यू मिल गया, पर अभी हमें जे सिलेक्ट करना है कि किसके लिए लोएस्ट एनर्जी स्टेट होगा। तो सबसे जे यहाँ पे छोटा क्या है, बिकॉज ये लेस देन हाफ फील्ड है, जो जितना छोटा वैल्यू होगा उसके लिए उसका एनर्जी सबसे छोटा होगा, कम होगा। तो इसका मतलब हमारा जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगा वो क्या होगा हमारा, वो होगा, तो तो एस के लिए क्या होगा हमारा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, 2s + 1 with 3। एल इक्वल टू 1 के लिए क्या होता है हमारा पी, और तुम्हारा जे इक्वल टू होगा क्या हमारा 0। तो यानी कि हम इसका टर्म सिंबल कैसे लिखेंगे, 3 p 0। तो ये हमारा होता है ग्राउंड स्टेट, ठीक है। अभी एक काम करते हैं, फिर हमें अभी तो एक दूसरा वाला केस भी देख देते हैं कि जिसको बोलते हैं कि ऑक्सीजन, ठीक है। जो इसका क्या सीन है कि जैसे 1s2 2s2 2p4। तो उसमें क्या है कि इसमें जो फिलिंग हो गए ना, जैसे ये 1 2 3 4, ये क्या है सेम s1। तो एल इक्वल 1, एल क्या है इसमें चारों में एल इक्वल 1 है, तो एम एल प्लस 0 माइनस इसी सीन में आएगा। तो अभी हमारा जो एल का वैल्यू होगा वो क्या होगा, समेशन ऑफ एम एल, राइट। समेशन ऑफ एम एल होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये होगा हमारा 2 × 1 + 0 × 1 प्लस -1 × 1। तो कितना हो गया, तो ये हमारे पास 1 आ गया वापस से वही, ठीक है। तो और हमारे पास एस वापस क्या आएगा, तो एम एस, समेशन ऑफ एम एस। तो ये होगा हमारे पास हाफ माइनस हाफ। तो बिकॉज ये एक स्पिन अप है और एक स्पिन डाउन है, तो एक माइनस हाफ आ गया, तो एक हाफ आ गया और एक हाफ आ गया। तो हमारे पास कितना आया, 1। बहुत बढ़िया, ठीक है, हमारे पास 1 आ गया। तो ये वापस से हमें पुराना वाला स्टेट मिलेगा, लाइक एस वैल्यू 1 और 1। तो हमारे पास जे भी वापस निकालना है हमें, 0 1 2। नाउ अभी पिछली बार हमने देखा था कि हमारा हमारा जो ग्राउंड स्टेट हमें बोला था कि हमने हमारा ग्राउंड स्टेट डिफरेंट कैसे, तो पिछली बार हमने देखा था, तो ये था कि 3p0, राइट। इसमें नीचे 0 था, पर ये ग्राउंड स्टेट इसलिए, और ये 0 इसलिए ग्राउंड स्टेट बना बिकॉज ये लेस देन हाफ फील्ड था। पर अभी हाफ फील्ड में क्या होता है कि हमारा चेंज हो जाता है, मोर देन हाफ फील्ड में रूल चेंज होता है। इसका रूल ये होता है कि जे का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका एनर्जी उतना कम होगा। तो यानी कि इस वाले केस में जो हमारा ग्राउंड स्टेट होगा, ठीक है, वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा 3p2। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो
अभी हम दूसरे केस में जाते हैं। फिर हम अभी हम दूसरे केस में जाते हैं। दूसरा वाला केस क्या है कि हमारा जो हमारा नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है। तो हम इस वाले केस को हम थोड़ा हैंडल कर लेते, देखते हैं क्या होता है। आ, तो उसके लिए हम क्या एग्जाम्पल, हाँ, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जैसे 3p1 and 3d1, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा L जो है 1 और L2 क्या है हमारा 2 है। तो यहाँ पे L और L1 और L2 दो अलग है, ठीक है। तो और हमारा स्पिन क्या होगा, फर्स्ट के लिए हाफ, फर्स्ट के स्पिन क्या होगा हमारा हाफ। तो इस केस में हम कैसे इसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, हमें ग्राउंड से कैसे निकालना। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा वही हम पुराने वाले शेड्यूल में जाएंगे, तो हम L1 + L2 करेंगे। तो हमारा अगर L1, हमें पहले क्या करना है ना, फिर हमें L का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। L का वैल्यू निकालना पड़ेगा जो कि होता है L1 + L2 से टू L1 - L2, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है हमारा 3 2 1। तो इसलिए हमारा 2 - 1, तो ये हमारे पॉसिबल L के वैल्यूज है। सिमिलरली हम S को क्या होता है कि S का रूल क्या होता है, S1 + S2 से टू S1 - S2, ठीक है। तो ऐसा भी कई सीन होता सकता है कि जिसमें तुम्हारा और भी स्पिन हो जाए, लाइक S1 S2 S3 और भी अलग अलग स्पिन आ जाए। तो हमें करना क्या है कि उसको हमें ऐसे ही तीनों का सम से हम तीनों के सबसे मिनिमम टर्म तक जाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम कितना हो सकता है उसमें जा जाएंगे। तो अभी क्या हुआ, तो हमारे पास इसमें क्या पॉसिबिलिटीज आते हैं, 1 and 0, ठीक है। दीज आर द आवर पॉसिबिलिटीज। तो हमें इसमें क्या है कि इसमें वो वाला हाफ फिल फुल फिल वाला कुछ रूल नहीं है, कुछ पंगा नहीं है। इसमें क्या है कि अगर तुम्हारा जे का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना तुम्हारा वो तुम्हारा एनर्जी उतना ज्यादा होगा, ठीक है। तो बाकी सारे रूल सेम है। तो हमें फर्स्ट क्या होगा कि हमें देखना, तो यानी कि अगर एस का वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो उसका एस का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो उसका एनर्जी उतना कम होगा, जितना एस का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी वैल्यू उसका कम होगा। ये है फर्स्ट रूल। हम पहले एस को देखेंगे, राइट। तो यानी कि हमारा एस अगर हमें ग्राउंड स्टेट निकालना है तो हमें S = 1 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा। अभी सेकंड स्टेट क्या है कि हमें एल इक्वल हमें देखना पड़ेगा एल वैल्यू। तो एल का वैल्यू भी क्या था कि जितना वैल्यू उसका ज्यादा होगा उसका उतना उसका वैल्यू उसका एनर्जी कम होगा, राइट। तो जितना यहाँ पे एल का वैल्यू सबसे ज्यादा कौन सा है, 3 के लिए, राइट। बहुत अच्छी बात है। अभी हमें क्या करना है, तो अभी इसको हमें जे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जे का वैल्यू कैसा होता है, L + S to L - S, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या कितना आ गया, तो ये हो गया 4 से हमारा 2 तक जाएगा, राइट। तो एल तो यानी कि ये 4 2, तो 3 - 1 कितना होता है 2। तो यानी कि हमारे पास कितना वैल्यू आता है 4 3 2। तो हमारे सो सबसे लोएस्ट एनर्जी जे वैल्यू कौन, जो हमारा रूल क्या था कि जितना जे का वैल्यू छोटा होगा उतना उसका एनर्जी कम होगा, ठीक है। फॉर द गिवन अगर तुम्हारा एस और एल का वैल्यू सेम है तो तुम्हारा जे का वैल्यू जितना छोटा होगा उतना तुम्हारा एनर्जी कम होगा। ये जनरल रूल है, ठीक है। तो तुम्हारा जो ये नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन केस इसमें वो हाफ फिल फुल फिल वाला कुछ ऐसा कुछ है नहीं, कुछ बनता ही नहीं यहाँ पे। तो ये जनरल रूल है कि तुम्हारा जे जितना ज्यादा होगा उतना तुम्हारा एनर्जी ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए तुम ये भी फॉर्मूला याद रख सकते हो कि जैसे देखो यार L.S ना, इसका पीछे लॉजिक भी है। L.S क्या है तुम्हारा, जे इंटू J+1 माइनस L × L+1 माइनस S × S+1 बाई 2, ठीक है। और उस पर लाइक H का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि तुम्हारा जे एल का वैल्यू जितना कम होगा तुम्हारा ये इंटरेक्शन टर्म जो है उसका एनर्जी उतना कम होता जाएगा। सिमिलरली एस का अगर वैल्यू बढ़ेगा तो उसका इंटरेक्शन टर्म कम हो जाएगा, बट जे का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो इसका एनर्जी ज्यादा बढ़ेगा। तो इसी को यूज इसीलिए वो जो हमारा होता है कि तुम्हारा जब जे का वैल्यू जब बढ़ता है तो तुम्हारा एनर्जी बढ़ जाता है। तो हमारा हमें पर हमें कौन सा वैल्यू चाहिए जिसके लिए हमें ग्राउंड एनर्जी चाहिए, जिसमें सबसे कम एनर्जी हो। तो उसके लिए सबसे छोटा वाला जे लेंगे, लाइक ग्राउंड एनर्जी टर्म। इसके लिए इसमें क्या होगा, ग्राउंड एनर्जी टर्म हमारा इस केस में होगा हमारा तो 2s या 2s+1 विच इज 2 × 1 + 1 एल का 3 का वैल्यू क्या होता है SPD एफ, सॉरी, तो एफ। और तुम्हारा जे का वैल्यू सबसे छोटा कौन सा है 2, तो ये होगा 3f2,
ठीक है, तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट हो गया। तो आई होप इस आपको वीडियो समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स वगैरह कुछ भी हो तो आप आराम से मेरे को पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं कोशिश करूंगा कि आज का आंसर देने के लिए। आई होप आपको मजा आया होगा इस पूरे वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।